17 अप्रैल चैत्र नवमी तुलसी के नीचे बांध देना ये चीज रातों रात हो जाओगे अमीर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। इस समय आप भी अगर तुलसी के पौधे में एक गुप्त चीज बांध दें तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इस एक चीज को तुलसी के पौधे में चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बांध देने से छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी के पौधे में बताई गई एक चीज जरूर बांध दें। तुलसी का पौधा तो आपके घर में जरूर होगा। तुलसी के पौधे से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही ये घर के सभी ग्रह दोष को भी दूर करने की क्षमता रखता है। आपके जीवन में चल रही कई परेशानियों को खत्म करने की क्षमता है तुलसी के पौधे में। ऐसे में आप इस नवरात्रि तुलसी के पौधे से किए जाने वाले उपाय करके देखें, आपकी भी सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपको तुलसी के नीचे कौन सी एक चीज बांधनी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के साथ ही और भी कई तरह के नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद देती रहें। आपके द्वारा लगाए गए पौधे माता रानी को अर्पित किए गए फल फूल से माता रानी जरूर प्रसन्न न होती है। इसलिए तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से या कोई अन्य उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जरूर आती है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार प्राचीन काल से तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से ये चमत्कारी पौधा माना जाता है। साथ ही तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की रोज पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रि में तुलसी की पूजा तो करें, लेकिन तुलसी के पत्ते माता रानी को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधने से घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल ध्वजा चढ़ाया जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर सुबह स्नान करने के बाद एक लोटा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, उसके बाद पौधे में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद आप कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप फूल चढ़ाएं, इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है। आपने अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया है और अधिक गर्मी की वजह से वो मुरझा गया हो या सूख गया हो तो आप सूखे हुए पौधे को फौरन घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक परेशानी आती है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद उसे निकालकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह पे रख दें। उसके बाद आप नया हरा पौधा लगा दें। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है।
इसलिए आप इस पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में रखने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आप तुलसी के पौधे में पानी देते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी देना अशुभ फल देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद ही जल देना ज्यादा फलदायी होता है। आप अगर तुलसी के पौधे पे लगने वाली मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य का भंडार भरा रहता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो आप गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें और इस जल को अपने घर में रोज छिड़के। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के साथ ही और भी कई तरह के नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद देती रहें। आपके द्वारा लगाए गए पौधे माता रानी को अर्पित किए गए फल फूल से माता रानी जरूर प्रसन्न न होती है। इसलिए तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से या कोई अन्य उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जरूर आती है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार प्राचीन काल से तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से ये चमत्कारी पौधा माना जाता है। साथ ही तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की रोज पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रि में तुलसी की पूजा तो करें, लेकिन तुलसी के पत्ते माता रानी को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधने से घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल ध्वजा चढ़ाया जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, उसके बाद पौधे में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद आप कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप फूल चढ़ाएं, इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है। आपने अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया है और अधिक गर्मी की वजह से वो मुरझा गया हो या सूख गया हो तो आप सूखे हुए पौधे को फौरन घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक परेशानी आती है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद उसे निकालकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह पे रख दें। उसके बाद आप नया हरा पौधा लगा दें। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है, इसलिए आप इस पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में रखने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आप तुलसी के पौधे में पानी देते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है।
सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी देना अशुभ फल देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद ही जल देना ज्यादा फलदायी होता है। आप अगर तुलसी के पौधे पे लगने वाली मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य का भंडार भरा रहता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो आप गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें और इस जल को अपने घर में रोज छिड़के। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के साथ ही और भी कई तरह के नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद देती रहें। आपके द्वारा लगाए गए पौधे माता रानी को अर्पित किए गए फल फूल से माता रानी जरूर प्रसन्न न होती है। इसलिए तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से या कोई अन्य उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जरूर आती है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार प्राचीन काल से तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से ये चमत्कारी पौधा माना जाता है। साथ ही तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की रोज पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रि में तुलसी की पूजा तो करें, लेकिन तुलसी के पत्ते माता रानी को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधने से घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल ध्वजा चढ़ाया जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, उसके बाद पौधे में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद आप कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप फूल चढ़ाएं, इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है। आपने अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया है और अधिक गर्मी की वजह से वो मुरझा गया हो या सूख गया हो तो आप सूखे हुए पौधे को फौरन घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक परेशानी आती है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद उसे निकालकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह पे रख दें। उसके बाद आप नया हरा पौधा लगा दें। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है, इसलिए आप इस पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में रखने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आप तुलसी के पौधे में पानी देते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी देना अशुभ फल देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद ही जल देना ज्यादा फलदायी होता है। आप अगर तुलसी के पौधे पे लगने वाली मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य का भंडार भरा रहता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है
तो आप गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें और इस जल को अपने घर में रोज छिड़के। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के साथ ही और भी कई तरह के नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद देती रहें। आपके द्वारा लगाए गए पौधे माता रानी को अर्पित किए गए फल फूल से माता रानी जरूर प्रसन्न न होती है। इसलिए तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से या कोई अन्य उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जरूर आती है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार प्राचीन काल से तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से ये चमत्कारी पौधा माना जाता है। साथ ही तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की रोज पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रि में तुलसी की पूजा तो करें, लेकिन तुलसी के पत्ते माता रानी को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधने से घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल ध्वजा चढ़ाया जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, उसके बाद पौधे में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद आप कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप फूल चढ़ाएं, इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है। आपने अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया है और अधिक गर्मी की वजह से वो मुरझा गया हो या सूख गया हो तो आप सूखे हुए पौधे को फौरन घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक परेशानी आती है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद उसे निकालकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह पे रख दें। उसके बाद आप नया हरा पौधा लगा दें। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है, इसलिए आप इस पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में रखने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आप तुलसी के पौधे में पानी देते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी देना अशुभ फल देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद ही जल देना ज्यादा फलदायी होता है। आप अगर तुलसी के पौधे पे लगने वाली मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य का भंडार भरा रहता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो आप गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें और इस जल को अपने घर में रोज छिड़के। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए नवरात्रि में तरह तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के साथ ही और भी कई तरह के नए नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं
ताकि माता रानी प्रसन्न रहें और अपना आशीर्वाद देती रहें। आपके द्वारा लगाए गए पौधे माता रानी को अर्पित किए गए फल फूल से माता रानी जरूर प्रसन्न न होती है। इसलिए तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ साथ इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज्यादा है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से, उसमें जल चढ़ाने से या कोई अन्य उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि जरूर आती है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार प्राचीन काल से तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से ये चमत्कारी पौधा माना जाता है। साथ ही तुलसी के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, अपने घर आंगन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की रोज पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रि में तुलसी की पूजा तो करें, लेकिन तुलसी के पत्ते माता रानी को कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधने से घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। नवरात्रि में माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी, लाल फूल, लाल ध्वजा चढ़ाया जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के 9 दिनों के बीच आप किसी भी दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी जी में चढ़ाएं, उसके बाद पौधे में कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद आप कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप फूल चढ़ाएं। इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और तुलसी में लाल रंग का कलावा बांध दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है। आपने अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया है और अधिक गर्मी की वजह से वो मुरझा गया हो या सूख गया हो तो आप सूखे हुए पौधे को फौरन घर से बाहर कर दें, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक परेशानी आती है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद उसे निकालकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह पे रख दें। उसके बाद आप नया हरा पौधा लगा दें। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है, इसलिए आप इस पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में रखने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। आप तुलसी के पौधे में पानी देते समय ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूना या उसमें पानी देना अशुभ फल देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद ही जल देना ज्यादा फलदायी होता है। आप अगर तुलसी के पौधे पे लगने वाली मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य का भंडार भरा रहता है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो आप गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर रख दें और इस जल को अपने घर में रोज छिड़के। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। चैत्र नवरात्रि में तुलसी के पौधे से किए जाने वाले ये उपाय आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माता रानी की कृपा के साथ साथ गुरुजी की कृपा भी प्राप्त होती रहे।